दरवाजा अब आधा खुल चुका था। अंदर का अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा था, इतना गहरा कि रोहन को लग रहा था जैसे वो अंधेरा उसे खींच रहा हो। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल सीने से बाहर निकलने को तैयार था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उसे जमीन से बांध दिया हो। टक, दरवाजा थोड़ा और खुला। अब वो चीज पहले से और साफ दिख रही थी, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि उसका सिर दरवाजे के ऊपर छू रहा था। उसका शरीर हड्डियों जैसा पतला और उसकी त्वचा सफेद नहीं बल्कि राख जैसी ग्रे। रोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन तभी रोहन, उसका नाम, धीरे, बहुत धीरे लेकिन बिल्कुल साफ। रोहन का खून जम गया। उसने कभी उस फ्लैट में अपना नाम नहीं बताया था, न लैंडलॉर्ड को, न ब्रोकर को, तो फिर ये उसका नाम कैसे जानती थी? कौन है तू? उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर वो चीज हिली, धीरे धीरे, जैसे उसकी हर हड्डी अलग अलग हिल रही हो। टक टक टक, हड्डियों के टूटने की आवाज। उसका सिर, जो अभी तक टेढ़ा था, धीरे धीरे सीधा होने लगा। हर आवाज रोहन के दिमाग में गूंज रही थी। और फिर वो चीज पूरी तरह सीधी खड़ी हो गई। अब वो रोहन को देख रही थी, सीधे, बिना पलक झपकाए। रोहन ने पहली बार उसका चेहरा देखा, और वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस अंधेरा। उसका मुंह धीरे धीरे खुला, बहुत ज्यादा, इतना कि जैसे उसका जबड़ा अपनी जगह से निकल गया हो। और फिर वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी नहीं थी, वो गलत थी, जैसे उसे मुस्कुराना आता ही नहीं। फिर भी वो कोशिश कर रही हो। तू मेरा नाम कैसे जानती है? रोहन की आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब उसके और रोहन के बीच सिर्फ कुछ कदम का फासला था। फिर उसने अपना हाथ बाहर निकाला, लंबी सूखी उंगलियां, जिनके नाखून काले और टूटे हुए थे। उसने उंगली उठाई और सीधे रोहन की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसकी आवाज आई जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्डिंग चल रही हो। तुम पहले भी यहां रह चुके हो? रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, ये झूठ है, मैं पहली बार यहां आया हूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ चमका, एक फ्लैश, एक कमरा, वही दरवाजा, और कोई अंदर बंद था। वो अंदर से दरवाजा पीट रहा था, धक धक धक। कोई है, मुझे बाहर निकालो। वो आवाज रोहन की ही थी। उसने जोर से सिर पकड़ा। नहीं, ये मेरा दिमाग खेल रहा है। लेकिन फ्लैश रुक नहीं रहा था। अब उसने खुद को देखा, अंदर, उस अंधेरे कमरे में, और बाहर कोई खड़ा था, वही चीज जो अब उसके सामने खड़ी थी। रोहन की सांस रुक गई। तो मैं, वो बड़बड़ाया, मैं पहले यहाँ फंसा हुआ था। वो चीज फिर से मुस्कुराई, इस बार और बड़ी। फिर वो हंसने लगी, धीरे धीरे। हाँ, हाँ, हाँ। उसकी हंसी दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। पूरी बिल्डिंग उस हंसी से भर गई। रोहन के कानों में दर्द होने लगा, और अचानक सब कुछ रुक गया, पूरा सन्नाटा। फिर वो चीज बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि रोहन उसकी सांस महसूस कर सकता था। और उसने फुसफुसाया, इस बार तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। अचानक दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर से कई हाथ बाहर निकले, सफेद, सूखे, ठंडे हाथ। उन्होंने रोहन के पैरों को पकड़ लिया। नहीं, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ बहुत मजबूत थे। धीरे धीरे उसे अंदर खींचा जाने लगा। उसने दीवार पकड़ी, फर्श पकड़ा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसकी उंगलियां फिसलती गई, और फिर अंधेरा से अपने अंदर निकल गया। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कॉरिडोर फिर से छोटा हो गया, जैसे वो दरवाजा कभी था ही नहीं। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक चीज अलग थी। रोहन गायब था, और उसी दिन एक नया किराएदार आया। रात को जब वो सोने जा रहा था, उसे लगा कॉरिडोर थोड़ा लंबा है, और अंत में एक दरवाजा है। इस बार अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा था, थक थक थक। और एक आवाज, कोई है, मुझे बाहर निकालो।